नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। ये जो 5.3 एक्सरसाइज है इसमें क्या है, ऑपरेशन लगाने हैं। ठीक है, ऑपरेशन किस तरीके से कि जैसे इसमें बोला कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना आपने, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यूज ओनली रो ऑपरेशन। आप सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएंगे, इसके बाद आप रो ऑपरेशन लगाएंगे, इसके बाद ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे। ठीक है, यूज करेंगे इसको। ए इज इक्वल टू आई ए मतलब आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी। अगर आप आइडेंटिटी की ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और आप क्या सिद्ध करोगे, आप पता है क्या है, इस पे ऑपरेशन लगाओगे। जैसे ये मैट्रिक्स आप, ठीक है, आइडेंटिटी को आप लिख लेंगे जैसे 1 0 0 1, दो ऑर्डर की ले लिया मैंने। ए को आप एज इट इज रखोगे। ठीक है, फिर आप यहाँ ऑपरेशन लगाओगे, यहाँ ऑपरेशन लगाओगे। यहाँ पे आप क्या करके लेके आओगे, जो यो का यो ये है यहाँ करोगे, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है आपने। तो जो यो होगा ये आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट सम लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के द्वारा ही समझाते हैं। फर्स्ट सम देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट, लेट ए कर दिया, ले ए मान लिया इसको, 6 1 11 2। ठीक है, फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट हम क्या करते हैं, या आप ये लिख सकते हो वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ए। दिस इम्प्लाइज ए की जगह क्या लिखेंगे, यूं क्यों मैट्रिक्स 6 1 11 2। और आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आई की जगह लिख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1। अगर दो ऑर्डर की, दो ऑर्डर की, तीन ऑर्डर, और ए एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी करेंगे। यहाँ पे ऑपरेशन, जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे वही ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे। जैसे मैं पहले क्या करूँगा, आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे ए करूँगा, तो अप्लाइंग R1 पे क्या कर दिया, देखो R1 माइनस 5R2, R1 माइनस 5R2। देखो 1 2, ये नीचे वाली R2 एज इट इज। ठीक है, अब एक बात सुनिए, R1 में से 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 6 में से एक, जब देखो जब इसमें से आप इसको घटाओगे और 5 से गुणा करके 6 में से 5 गया, कितना बचा 1। अब 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया तो कितना बचा 1, क्योंकि यहाँ पे R2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे ए एज इट इज रहेगा, 0 1 एज इट इज। देखो क्या करना है, R1 में से R2 गुणाना है और 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 से 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो यहाँ 1 आएगा। अब 0 यहाँ पे क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 0 में से घटाओगे तो कितना आएगा, -5। अब आप कर्मानुसार चलिए बिल्कुल। अब यहाँ पे मजा आइए, यहाँ पे इसको 0 कीजिए। यहाँ पे इसको 0 करने के लिए आप क्या करोगे, अप्लाइंग R2 पे क्या लगाओगे, R2 माइनस R1। तो क्या हुआ, देखो एक एज इट इज, एक आपका एज इट इज। ठीक है, 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, और 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपके एज इट इज। देखो R1 पे तो लगाया नहीं, माइनस का 1 5 एज इट इज। अब 0 से देखो, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, और 1 में से माइनस का 5 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस तो 6 आ जाएगा। अब मेरा क्या रहता है, अब मेरा यहाँ पे 1 की जगह 0 करना रहता है। ठीक है, तो कैसे करता हूँ देखिए, तो क्या होगा, जैसे इसको 0 करूँगा, मैं लगाऊंगा R1 पे ऑपरेशन, R1 माइनस R2 कर दूंगा। तो देखो क्या आया, 1 में से 0 गया 1 में से 1 गया 0 0 1 एज इट इज। यहाँ पे आपने किस पे ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे ऑपरेशन लगाया आपने R1 पे, तो 1 में से 1 गया, कितना बचा 2, क्योंकि माइनस का है तो 2, माइनस के 5 में से माइनस का 6 गया तो माइनस के 11, माइनस का 1 और 6।
ठीक है, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की ए के साथ तो क्या आया, आइडेंटिटी आया। जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की ए के साथ तो क्या आया, आइडेंटिटी। हेंस ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या होगा, देखो ए इनवर्स आपका यूं का यूं यही होगा। देखो क्या होगा, 2 -1 -11 और 6, ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हमने फोर्थ ले लिया, फोर्थ में भी आप ऐसे ही करोगे, लेट ए, ठीक है, फिर लिखोगे वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए। तो ए क्या दे रखा है आपको, 6 -2 -3 और 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1, यहाँ पे ए एज इट इज। अब देखो कैसे करोगे, पहले तो यहाँ पे एक बनाओ। देखो क्या कर दिया, अप्लाइंग R1 पे क्या कर दिया, 1/6 और R1 1/6 कर दिया R1 का। तो देखिए 1/6 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1। यहाँ जब 6 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, -1/2। ठीक है, क्या बचेगा, -1/2 और -2 एज इट इज और 1 एज इट इज। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/6। जो ऑपरेशन यहाँ लगाया वही यहाँ पे लगाया, 0/6 0 आ गया, 0 1 इंटू ए आपका एच इज। अब -2 को क्या करोगे, 0 करोगे। आप क्रमानुसार चलिए, पहले 1 बना दिया, फिर इसको 0, फिर इसको, फिर इस तरीके से। देखो अप्लाइंग R2 पे क्या ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस, ठीक है, R2 प्लस 2R1, क्या लगाया, R2 + 2R1। तो देखो जब हमने ऑपरेशन लगाया R2 + 2R1 तो R2 पे लगाया, ये तो -1/2 एज इट इज। अब बात सुनो, इसमें और इसको डबल करके जोड़ेंगे। देखो ये क्या, -2, इसका डबल करेंगे तो +2, क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे देखो R2 1 + 2 गुना -1/2, 2 से 2 गया तो क्या बचा, 1 - 1, यानी क्या बच गया, 0। अब यहाँ पे क्या आया, 1/6 आपका एज इट इज 0 ए। अब एक बात देखिए, R2 में 2R1 जोड़ेंगे, ध्यान से देखना, जब R2 में 2R1 जोड़ेंगे इसका 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो R2 में ना 2R1 तो एक एज इट इज यूं वहीं रहेगा, बट आपने क्या देखा यहाँ पे ये 0 0 हो गया एक रो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे तो जो मैट्रिक्स है ना, 0 मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, सेकंड रो है ना, जो सेकंड रो क्या हो गया, इन द लेफ्ट हैंड साइड सेकंड रो क्या हो गई, 0 हो गई। ऑल एलिमेंट सेकंड रो, इन सेकंड रो ऑल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, 0 हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका इनवर्स वो निकाल ही नहीं सकते, हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिट। डज नॉट एग्जिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, ए इनवर्स एग्जिट्स ही नहीं करता। अब ऐसे ही आपके नेक्स्ट देखो, 2 ऑर्डर के मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अब 3 ऑर्डर के भी ऐसे ही होंगे। देखो 3 ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया, जैसे देखो 0 1 3 0 1 3 1 2 1 1 2 1, इसके बाद है 2 3 1 2 3 1। हम यहाँ पे भी ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, इसको ही मान लिया, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू, अब सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई। ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई ए लिखोगे।
तो आगे कैसे करोगे, तो a इज इक्वल टू आई, ए लिखने के बाद a इज इक्वल टू आई ए, हम a लिख देते हैं। आइडेंटिटी में क्या होगा, 3 ऑर्डर की है, तो 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पे 0 0 1 इनटू क्या होगा, a होगा। अब पहले तो यहाँ पे हमने 1 चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो मैं रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो को चेंज कर लेता हूँ। देखो डिटरमिनेंट और यहाँ पे मैट्रिक्स में डिफरेंस समझिए। अगर डिटरमिनेंट में चेंज करते ना तो क्या हो जाता, माइनस आगे आता, बट यहाँ पे है ना मैट्रिक्स होता ही क्या है, ये तो एरे होता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होता है, बट वो क्या होता है, डिटरमिनेंट नंबर होता है एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, देखो अप्लाइंग, पहले तो हम R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे R1 क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 चेंज कर दीजिए। तो 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 0 1 2 और 3 1 1, ये एज इट इज। अब ऐसे ही क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में भी चेंज करेंगे, तो 0 1 0, फिर आपका क्या आ जाएगा 1 0 0 और 0 0 1। अब जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 भी हमारे सही हो गया। अब ये रहता है, देखो इस पे क्या करोगे, R3 पे ऑपरेशन लगाओगे, अप्लाइंग R3 में से क्या करोगे, 3R1 को माइनस कर दोगे, तो देखो क्या आएगा, 1 2 3, ये एज इट इज, 0 1 2 एज इट इज। देखो जब R3 में से 3R1, जब 3 में से इसका 3 गुना कर दिया 3, तो 3 में से 3 का क्या आया, 0। जब 1 में से इसका 3 गुना कितना हो गया, 3 दूनी 6, 1 में से जब 6 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। जब 1 में से 3 3 9 तो माइनस का 8 रहेगा। और 0 1 0 एज इट इज, 1 0 0 एज इट इज। अब R3 में से देखो 0 में से 0 गया, 0 आ गया, ठीक है। अब हम लगा रहे हैं R3 पे, जैसे 0 में से इसका 3 गुना जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 3। और जब 1 में से 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, 1। अब हमने ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, अब हम 2 की जगह 1 करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे डबल करके। देखो अब हमने R1 पे लगाया, R1 माइनस 2R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो R1 में से इसका डबल करेंगे तो ये तो एज इट इज, इसका डबल करके इसमें से माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। इसका डबल कितना होगा, 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया, माइनस का 1 आ गया। और 0 1 2 एज इट इज, 0 -5 -8। और R1 पे लगाया, देखो R1 पे ऑपरेशन लगाया है, R1 पे ऑपरेशन लगाया तो देखो ये 0 -3 1 एज इट इज, 1 0 0 एज इट इज। देखो अब इसमें से इसका डबल घटाया है, इसमें से इसका डबल, जब इसमें से इसका डबल घटाएंगे 2 गुना -1, तो ये सॉरी 0 माइनस 2 गुना 1, तो माइनस का 2 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 2। और जब 1 में से डबल 0 का जाएगा तो 1 ही आएगा, 0 में से 0 गया तो 0 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं यहाँ पे, अब ये 1 हो गया, इस -5 की जगह क्या करेंगे, 0 करेंगे। 0 करने के लिए क्या करोगे, देखो R3 पे लगाया ऑपरेशन, क्या लगाया, R3 प्लस 5R2, R3 प्लस 5R2, तो देखो 1 0 -1, फिर 0 1 2, फिर देखो R3 पे 5R2, 0 + 0 आपने पता है 0, जब माइनस के 5 में प्लस का 5 होगा तो 0, माइनस का 8 और 5 दूनी 10, तो कितना बच गया, 2 बच गया, कितना बच गया जी, 2 बच गया। अब आप यहां पे देखिए क्या है, जब आप इस पे ऑपरेशन लगाते हैं R3 पे, R3 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 आ गया, कितना आ जाएगा R3 पे
5, ठीक है। जब इसमें है ना इसका 5 गुना करते हैं तो माइनस का 3 ही रहेगा यहाँ पे, और जब इसमें है ना इसका 5 गुना करते हैं, 5 गुना 0 0 तो प्लस 1 तो कितना है 1, और ऊपर वाला आपका एज इट इज 1 0 1 0 0, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट को इस तरीके से ही करेंगे। अब देखो हमने ये दोनों जीरो कर लिए, इसके बाद ये जीरो कर लिया, ये 1 कर लिया, ये 0। अब हमारी बारी क्या रहती है कि इसको क्या करना है, 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 1 करना है। पहले तो मैं इसको 1 करता हूँ, देखो इस पर डबल 0 आ रही, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, तो मैं अप्लाई करता हूँ ऑपरेशन, मैं R3 पे करता हूँ 1/2 R3, ठीक है, क्योंकि 1 कर लूँगा फिर इसको जोड़ दूंगा, ये आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि एक 1 हो जाए ना तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 1 0 -1 एज इट इज, 0 1 2 एज इट इज। देखो इसका जब 1/2 करेंगे तो 0 का 0, 0 का 0, 1/2 करेंगे तो 1। अब -2 एज इट इज, 1 0 1 0 0, तो इसका कितना आएगा 5/2, इसका कितना आएगा माइनस का 3/2, और इसका कितना आएगा 1/2, ठीक है। अब आपका आसानी से हो जाएगा, देखो आपने ये 0 करना और ये 0 करना, तो पहले मैं क्या कर देता हूं, R1 पे लगाता हूं ऑपरेशन। R1 पे क्या ऑपरेशन लगाया, R1 + R3, R1 + R3। देखो ये 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा, 0 + 0 0 आएगा, -1 + 1 कितना आया 0, 0 1 2 0 0 1। अब यहाँ पे भी ऑपरेशन कहाँ लगेगा, जो हमने वहाँ पे ऑपरेशन लगाया R1 + R3, तो देखो -2 + 5/2, मैं यहाँ करता हूँ -2 + 5/2, 2 2 जा 4, तो कितना आया 1/2 आया, कितना आया 1/2। अब 1 और ये जुड़ेगा तो ये देखो -1 - 3/2, 2 1 जा 2, तो माइनस का 1/2 आएगा। अब 0 में 1/2 जुड़ेगा तो क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। अब 1 0 0 एज इट इज, 5/2 -3/2 और 1/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारा ये रहता सिर्फ 2, सिर्फ हमारा 2 की जगह रहता है कि हम इसको क्या करें। देखो इसको क्या करते हैं, R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, आप लिखोगे अप्लाइंग R2 -2R1, सॉरी 2R3, क्योंकि 1 यहाँ पे है, तो 1 0 0 एज इट इज, 0 1 में से देखो डबल 0 का जाएगा तो 1 ही आएगा, जब 2 में से डबल जाएगा तो क्या आएगा 0, और 0 0 1 आपका एज इट इज। अब आपका देखो यहाँ पे 1/2 - 1/2 एज इट इज, 1/2 - 1/2 और 1/2 एज इट इज। अब ये एज इट इज आपका सेकंड रो पे लगाया आपने, जैसे 5/2 -3/2 1/2, इसको भी लिखता हूँ मैं 5/2 -3/2 -3/2 और 1/2, ये लिख दिया। अब सेकंड रो पे देखो R2 में से एक में से इसका डबल कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो देखो 1 2 गुना 5/2, 2 में से 2 गया, 1 में से 5 गया, तो कितना बचा माइनस का 4, ठीक है। अब 0 में से इसका डबल घटाएंगे, तो 0 डबल घटाएंगे माइनस का 2 × 3/2, जब घटाएंगे ना प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। और ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, 0 में से 1/2 को माइनस करेंगे, इसको डबल करके, देखो क्या करेंगे 0 - 2 × 1/2, 2 से 2 गया तो क्या बचा माइनस का 1। अब आपका यहाँ पे क्या आया आइडेंटिटी, और ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो आइडेंटिटी आया, हैंस A इनवर्स। ये आपका क्या आ गया भाई A इनवर्स आ गया, 1/2 - 1/2 1/2, ये कितना माइनस का 4 3 माइनस का 1, 5/2
-3/2 और 1/2। ये आपका क्या आ गया, इनवर्स आ गया। अब आपकी जो नेक्स्ट सम है ये भी सेम एज इट इज है, और अगर आपको किसी सम में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, मेरे को बताइए, मैं उसको आपको सोल्व करके दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।